जो समय निकालते हैं, इस जगत के जंजाल को छोड़ करके जो हरि को भजते हैं, भगवान कहते हैं वे जीव धन्यवाद के पात्र हैं। वो कोसने के पात्र नहीं हैं और धमकाने के पात्र नहीं हैं। उनको तो जितना सराहा जाए उतना कम है। आज हमारे उत्तर भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर जगह गणपति उत्सव आरंभ हो रहा है। श्री गणेश जी महाराज की बड़ी अद्भुत कृपा। क्यों इन्हें विघ्नेश्वर कहते हैं? विघ्नों को हरने वाले हैं और विघ्नों को करने वाले भी यही हैं। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। बोलो मेरे साथ, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो का। वे गणेश जी महाराज विघ्न हरण मंगल करण, विघ्नों को हरने वाले हैं। वे गणपति महाराज जो मंगल करने वाले हैं। वे गणपति महाराज जो सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, जो गौरा के लाल हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेथ जम्मो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वे श्री गणेश जी महाराज जो उमा के पुत्र हैं, जो गणों के द्वारा शोभित हैं, सेवित हैं, जो पूजन में सबसे अग्रणी हैं, ऐसे गणपति भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने गणेश जी महाराज का दर्शन करा? हाथ उठाओ। आपने देखा गणेश जी कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है? देखा ना? सब लोग हाथ उठाओ। सबने मंदिरों में गणेश जी महाराज को देखा होगा। उनका जो स्वरूप है बड़ा विचित्र है। कैसा? सिर इतना बड़ा। किसका सिर है गणेश जी का बताओ? गजाननम, हाथी का मुख। किसका है? गणेश जी भगवान का सिर इतना बड़ा, आंख छोटी छोटी, कान बड़े बड़े, नाक इतनी बड़ी, पेट बड़ा, हाथ पांव छोटे छोटे। बोलो जय सिया राम। जय श्री। किसी ने कहा महाराज तुम्हारे गणेश जी कैसे हैं? बड़ा इनका अद्भुत रूप है, बड़ा विचित्र है। तो एक साधक ने समझाया गणेश की पूजा का तात्पर्य इतना ही नहीं है कि आपने दुबड़ा घास और 4 लड्डू चढ़ा दिए, 5 सुपारी चढ़ा दिए, हो गए गणेश का पूजन। नहीं नहीं प्यारे, अरे गणेश जी के पूजन का तात्पर्य यह है गणेश जी से कुछ सीखो। गणेश जी का जो स्वरूप है, गणेश जी जगत को समझाना चाहते हैं। मनो गणेश जी कहते हैं कि मेरा सिर इसलिए बड़ा है, जगत के लोगों अपनी सोच ऊंची रखो, अपनी सोच जितना हो सके उतना ऊंची रखो, बड़ा सोचो, परंतु जो आपकी दृष्टि हो, देखने का तरीका हो, बारीकी से देखो। किसी भी कार्य को करने से पूर्व जीव को निगरानी करनी चाहिए बारीकी से। एक एक अक्षर, एक एक शब्द की, एक एक क्षण की कीमत समझ करके जीव को कार्य करना चाहिए। जो दृष्टि होनी चाहिए सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, और जो सूक्ष्म दृष्टि होती बड़ी दूर तक देखती है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।
किसी ने कहा चलो महाराज ठीक है, लेकिन इतनी लंबी नाक क्यों लगा दी? अरे भाई छोटी नाक से भी तो सूंघ सकते हैं, हम लोग सूंघ नहीं रहे। सबको छोटी नाक से भी सांस आ रही है जा रही है, तो गणेश जी महाराज को इतनी लंबी नाक लगाने क्या जरूरत थी? बोले गणेश जी महाराज मानो कहते हैं, ऐ जीव अपनी सूंघने की दृष्टि को बढ़ाओ, अर्थात होने वाले शुभ कार्य अशुभ कार्य जो आने वाला समय है उसको दूर से ही भांप जाओ। जो व्यापारी होता है उसकी जो सूंघने की क्षमता होती बड़ी दूर तक होती है। व्यापारी किसी सड़क पर जाता है तो जमीन देख के बताता है भाई साहब यहाँ प्लॉटिंग होगी तो पक्का यहाँ आबादी होगी। क्यों? क्योंकि उसने गणेश जी महाराज से सीखा है सोच ऊंची, दृष्टि बारीक और आने वाले समय को भांपना सीखा है। जिसने ये नहीं सीखा वो जीव जगत में कैसे रहेगा? आपके पास कोई आ रहा है, आपकी छठी इंद्रिय कार्य ही नहीं कर रही, ये व्यक्ति किस लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप उसके हाव भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्यारे एक दिन आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए यदि आपके पास कोई आता है, आपके पास से कोई जाता है, तो उसके हाव भाव को समझने का प्रयास करो। बोले ठीक है महाराज, लेकिन इतने बड़े बड़े कान क्यों लगाए? अरे छोटे कानों से भी तो सुना जा सकता था। बोले हाँ बात तो सही कह रहे हो। गणेश जी महाराज के कान कैसे हैं? सूप जैसे, छाछ जैसे हैं। मानो गणेश जी कहते हैं कि जब किसी से कोई बात सुनो तो अपने काम की बात रखो, बाकी सब उड़ा दो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार गही रहा थोथा दे उड़ा। बोले जगत के जीवों, अगर हर किसी के पास बैठ के हर चीज तुम लेने लगोगे तो पागल हो जाओगे। इसलिए अपने काम की वस्तु लो और वहां से चलते बनो। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। ठीक है महाराज, ये भी हमने माना, लेकिन इतना बड़ा पेट क्यों? क्या खाने के लिए? बोले नहीं, खाने के लिए नहीं, ये पेट पचाने के लिए है। क्या पचाने के लिए? बोले यदि किसी व्यक्ति ने आपसे अपना रहस्य बताया, अपना दुख बताया, तो उसके दुख को, उसके रहस्य को सुन करके पचा जाओ, गली गली गाओ मत। यदि आप गली गली किसी के बारे में कहोगे, गली गली किसी की निंदा करोगे, चुगली करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा फांसी खानी पड़ेगी। क्यों प्यारे? सृष्टि का नियम है, यदि आप किसी की निंदा एक मुख से करते हो, ध्यान रखना तुम्हारी निंदा 1000 मुख से होने वाली है। इसलिए गणेश जी कहते हैं, ऐ जीव, ऐ जगत के जीवों, अपना पेट बड़ा करो। क्या? अपने रहस्य को, जो आपका प्लान है सक्सेस होने का, जो आपका राज है, जो रहस्य है, कभी किसी के सामने बताओ मत। वो चाहे अपने घर का दुख हो, वो चाहे अपने घर का सुख हो, चाहे आपके जीवन की कोई घटना हो, उसे कभी भी किसी के सन्मुख बताइए मत। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। क्योंकि यदि तुमने अपनी दिल की बात किसी से कही, मन की बात किसी से कही, तो मजाक बनाने के सिवा आपका कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राख्यों गो। ये जी सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं को। अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख मन में ही रखो। यदि आपने किसी से कहा तो आप केवल मजाक के पात्र बनेंगे, आपके परिवार के केवल हंसी उड़ाई जाएगी, आपके परिवार का चौराहे पर मजाक होगा और इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम।
जोर से बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम। इसलिए कहता हूं प्यारे, गणेश जी महाराज का पूजन करने का तात्पर्य है गणेश जी से हम शिक्षा लें। गणेश जी महाराज की 4 भुजाएं हैं और एक हाथ में गणेश जी के लड्डू है, एक में रस्सी है, एक हाथ में गणेश जी के अस्त्र है और एक हाथ से गणेश जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। गणेश जी के हाथ में रस्सी है, मानो गणेश जी कहते हैं ऐ जीव जगत तुमको बांधे इससे